हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमारे साथ शेयर किया है शिवा ने। शिवा बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है एक, जिसको बोलते हैं अमलापुरम। वहाँ की कहानी है जो उनके साथ 2 साल पहले घटी हुई घटना है, जो बताते हैं शिवा कि भैया इतनी खतरनाक हमारे साथ घटना घट गई कि जिसको आज हम आपको मेल कर रहे हैं। ये मेल करते हुए भी हमारी रूह कांप जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ ऐसी घटना घटी हुई थी। ये शिवा का पहले बैकग्राउंड समझ लो। शिवा एक जॉब करते हैं मॉल में। और वो जो जहाँ रहते हैं, मतलब वो रहने वाले प्रॉपरली वहाँ के नहीं है, वो वाइजैक के रहने वाले हैं। वाइजैक वहाँ से 6-7 घंटे की दूरी है अमलापुरम से। और अमलापुरम में वो जॉब करते हैं अपनी फैमिली को लेके। फैमिली नहीं, उनकी वाइफ है, मम्मी डैडी सब लोग उधर ही रहते हैं। तो वो अपनी फैमिली को लाके इधर ही सेटलमेंट किए हैं। तो शिवा बताते हैं कि 2 साल पहले जब मैं स्टेट हुआ था यहाँ पे, तो जहाँ पे ये रहते हैं वहीं पे, मतलब इन्होंने जब एंट्री किया यहाँ अमलापुरम में, तो थोड़ा कम सैलरी थी, 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार में शिवा ने सोचा कोई सस्ता सा कोई अच्छा सा रूम ढूंढ लें, तो अरेंज हो जाएंगे हम लोग इसी सैलरी में। तो इन्होंने क्या किया, 2 साल पहले जो है एक रूम ढूंढा। उसका 2500-3000 किराया था। तो 2500-3000 किराया में उनको रूम तो मिल गया, लेकिन थोड़ा वो सिटी से आउटसाइड में था, मान लो गांव साइड में। और गांव साइड में यहाँ के जो गांव भी हैं, वो गैप गैप में दूर 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 घर बने हुए रहते हैं, एक पास नहीं बने रहते हैं। जैसे अपने साइड में रख लो, लखनऊ साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में चिपके चिपके ऐसा कुछ भी नहीं है इधर है। इधर दूरम दूरम दूर 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 घर है। तो उनको मिला एक घर। तो घर जो था उनका छत नहीं थी, टीन था ऊपर। तो रूम तो चलो उनके लिए अच्छा था, उनके मतलब बजट के हिसाब से था। तो शिवा बताते हैं कि हम लोगों ने क्या है, अपना सेटलमेंट उसी में किया। तो दूसरा घर जो था वो 200 मीटर दूरी पे था, बाकी इधर तो जंगल था। और सिटी थी 2 किलोमीटर रेंज में थी। तो शिवा बताते हैं कि पूरी फैमिली सेट हो गई वहीं पे। सेट होने के बाद फिर हम लोग मतलब रहने लगे। रहते हुए उनको जो है 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिनों में उनको कोई उनको प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं घटी, कोई भी नहीं घटी। ठीक है। और जो वहाँ का ऑनर था वो एक ही बार में इनको दे दिया रूम, ना इनसे कोई डिपॉजिट लिया ना कुछ भी लिया। तो शिवा को ये बात खटकी हुई कि आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पे जिस जिस किसी से मैंने बात किया वो डिपॉजिट की बात कर रहा था कि मुझे डिपॉजिट चाहिए, और यहाँ इन्होंने डायरेक्टली मेरे को रूम अरेंज कर दिया कि जाओ जाके रहो रहो जाके। तो उनको कुछ खटके, लेकिन सोचा चलो कोई लेता नहीं होगा, हमको दे दिया। लेकिन जो असली घटना यहाँ पे घटने वाली थी, जो घट चुकी थी, वो उसके बारे में इनको नॉलेज नहीं था। अब भाई इनको शाम के टाइम पे जाना था मार्केट। मार्केट जाके सामान वामान लाना था। तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन 3 दिन तक तो अरेंज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरे दिन शिवा बताते हैं कि हम भैया सामान लेने गए थे। अब हमारी वाइफ जो थी वो वहीं पे थी, रूम पे ही। तो हम क्या करें, हम मार्केट चले गए। सिटी 2 किलोमीटर थी, बाइक से निकल गए। बाइक से जाने के बाद फिर हमारी जो वाइफ है ना, वो बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। वो तो मार्केट चले गए थे, फिर कोई आया है तो डोर नॉक करने लगा। तो उनकी वाइफ ने सोचा कि वही आ गए होंगे, तो बोले इतनी जल्दी आ गए। तो दरवाजे के पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ओनली खटखट खटखट की आवाज़ आ रही थी। तो उनकी वाइफ ने सोचा, "हो, मजाक तो कर नहीं सकते हमसे, दो दो लोग खाली रहते हैं, ऐसे क्यों मजाक करेंगे हमारे साथ।" तो उसने क्या किया, डोर ओपन कर दिया। डोर ओपन किया तो कोई भी बाहर नहीं था। तो इसने क्या किया, कॉल किया, "कहाँ हो?" तो बोले हम तो मार्केट में हैं। तो बोले डोर कोई बजा रहा था और कोई बाहर भी नहीं। तो शिवा ने बोला अरे कोई होगा, इसी मजाक कर रहा है, तो कुत्ता बिल्ली होगा जो दरवाजे पे सर पटक के चला गया है। जाओ तुम अंदर जाओ, हम आ रहे हैं अभी। चलो ये तो हो गया। और वो उनकी वाइफ आके स्लीपिंग में लेट गई। ठीक है। जब तक शिवा आने वाला था, शिवा आ गया। शिवा आने के बाद सब सामान वामान रखा, उसकी वाइफ ने बताया तो बोला अरे कोई भी नहीं, कुत्ता उत्ता कोई होगा जो ऐसा हरकत करके चला गया है। अब भाई खाना वाना बनाने लगी उनकी वाइफ। जब खाना बना के सब लोग खा पी के लेट गए,
लेटने के बाद फिर से वही सेम वही पोजीशन को वही तरीके से दरवाजे पे नॉक हुआ। अब शिवा उठ के गया तो बोला कौन हो भैया? तो अंदर से बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस खट 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 की आवाज़ आ रही थी। अब शिवा को डर लगा कि आखिर कौन है, तो दरवाज़ा खोला, सीधा बाहर निकल गया। बाहर गया तो देखा कोई नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं। और रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजे कौन आ जाएगा भाई? अब भाई फिर इसने क्या किया, आके रूम में लेट गया। रूम में लेट जाने के बाद एकदम से 2 कमरे थे, एक कमरा पीछे था, एक कमरे में लोग लेटे हुए थे, किचन अपोजिट में था। तो उसमें से रोने की आवाज़ एक आ रही थी और बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ आ रही थी पिछले वाले कमरे से और बहुत तेज़ आ रही थी, और कोई हाथ ऐसे ऐसे पटक रहा था कि ऐसा लग रहा था चूड़ियाँ तोड़ रहा है अपनी। अब शिवा नींद में थे और एकदम से उनकी नींद खुली तो रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो पिछले कमरे में गए देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे वो कमरे के अंदर प्रवेश हुए वैसे ही वो आवाज़ बंद हो गई, रोना चिल्लाना जो भी हो रहा था सब बंद हो गया। चलो वो दिन तो कट गया, वो आके फिर से सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार ऐसी आवाज़ आने लगी, तो इन लोग के मतलब दिमाग पे वो आवाज़ बस गई थी। अब ये लोग रोज़ नोटिस करने लगे, तो शिवा ने एक प्लान बनाया कि एक अब हम देखेंगे जाके। इसने क्या किया, वही रूम में जाके सो गया, अपनी वाइफ को उधर लेटा दिया दूसरे रूम में। अब भाई इनकी यही गलती इनके ऊपर हावी पड़ने वाली थी, शिवा के ऊपर। ये उसी रूम में जाके लेट गए और जैसे ही 12 बजा, 12 बजने के बाद ही आवाज़ आने लगती थी। जैसे ही आप 12 बजा वैसे ही शिवा के ऊपर से एक चुड़ैल का साया बिल्कुल खतरनाक और इतना डरावना इसके सीने पे बैठ के हाथ ऐसे ऐसे पटकने लगा। अब भाई शिवा की जैसे आंखें खुली तैसे ही इतनी तेज वहां से ये भगा चिल्ला के कि भाई